इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शनशन और जैंग में थोड़ी खट्टी मीठी बातें हो रही थी। लिशु फिंग का ध्यान उस तरह करना चाहती थी, पर फिंग को बिल्कुल भी जलस नहीं होता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था उनके ऐसा बात करने से। बातों बातों में लिशु कहती है, मुझे हमेशा लगती थी कि फिंग तुम तुम्हारे माँ जैसे लड़की को पसंद करोगे, लाइक इंटेलिजेंट, बिजनेस आइडिया रखने वाली। फिंग कहता है, इस दुनिया में भला कितनी मेरे मॉम जैसे होगी। चीजें जैसे आगे बढ़ रही है वैसे ही मैं नेचुरल तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ। बाद में सब मछली पकड़ने बैठते हैं तो लिशु शनशन को भी एक स्टिक देती है। फिंग शनशन से पूछता है, क्या तुम्हें मछली पकड़ना आती है? अगर नहीं तो जाके सब्जी उठाओ, कहता है। शनशन से वो भी नहीं होती। फिंग को हंसी आ जाता है। शनशन तो एक ही बार में थक गई होती है। सब मजे से मछली पकड़ रहे थे और बेचारी को ये सब करना पड़ रही थी। गुस्सा तो आई थी उसे। थोड़ी देर बाद फिंग उसके पास जाने के लिए उठता है। लिशु की नजर भी फिंग पर ही होता है। फिंग चुपके से शनशन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और तभी शनशन सब्जी को खींचते वक्त गिर जाती है, पर फिंग उसे पकड़ लेता है और पूछता है, इतने टाइम तक तुमने बस एक ही वेजिटेबल निकाली थी? शनशन कहती है, बहुत मुश्किल काम है, मुझे उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। फिंग कहता है, तुझे तो मछली पकड़ने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं थी। शनशन कहती है, अब मुझे इंटरेस्ट है। तब फिंग उसके हाथ पकड़ के ले जाता है और सबके सामने शनशन को पकड़ के उसे मछली पकड़ना सिखाता है। जहाँ एक तरफ से शनशन के दिल में लड्डू फूट रहे थे, वही लिशु जल रही थी। ये सब देखे अगले सीन में हम देखते हैं डिनर के वक्त सब कुछ सर्व हो जाने के बाद फिंग उसका मेड को छुट्टी देता है और घर जाके अपने परिवार के साथ न्यू ईयर मनाने के लिए कहता है। ये देखकर शनशन मैनेजर अंकुल को भी घर जाने के लिए बोलती है, जिसे वो इस घर की मालकिन हो। शनशन को पता चलती है कि मैनेजर अंकल हर साल न्यू ईयर इन्हीं के साथ मनाते हैं। खाना हो जाने के बाद सब आग जलाकर गर्म हो रहे होते हैं। ऐसे में लिशु कहती है, क्यों ना डांस करके इस पल को एंजॉय किया जाए। उसे पता थी शनशन को डांस नहीं आती होगी, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा कही थी ताकि वो फिंग के सामने उसे नीचा दिखाए। क्योंकि फिंग का माँ बहुत अच्छी से डांस करती थी तो ऑब्वियस बात थी कि फिंग को भी डांस पसंद होगा। शनशन जब फिंग के साथ डांस करने जाती है तो बार बार गलत तरीके से पैर रख रही थी, जिससे फिंग इरिटेट हो रहा था। वो उसे सीरियस तरीके से सिखाता है, जिससे शनशन और भी नर्वस हो जाती है। ऐसे में जैंग आगे बढ़कर बात संभालने की कोशिश करता है और कहता है, मैं शनशन को सिखाना चाहता हूँ। लिशु इस मौका का फायदा उठाकर जल्दी से फिंग के पास जाकर डांस करने लगती है। वहाँ जैंग भी शनशन को सिखा नहीं पा रहा था। शनशन तो पिछली बार से ज्यादा पैर के ऊपर पैर रख रही थी। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है तो फिंग यू की हस्बैंड आके उसे सिखाना चाहता है और बात करते करते उसे सिखाने लगता है। दूसरी ओर लिशु फिंग से कहती है, मुझे पता नहीं थी कि शनशन को डांस नहीं आती। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ऐसा डांस करने का आइडिया नहीं देती। और वो याद दिलाती है कि तुम्हारा माँ बहुत अच्छी डांसर थी और फिंग तुम्हें भी वैसे ही लड़की को पसंद करनी चाहिए। पर फिंग उसे समझाता है कि शनशन जैसे भी है मेरे लिए परफेक्ट है। वो कहता है, डांस करना आना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप किसका साथ डांस कर रहे हो। मेरा पापा को भी डांस करना नहीं आता था, पर वो मेरी माँ को कंपनी देने के लिए डांस करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश लगते थे। तो हर वक्त ये जरूरी नहीं होता है कि सबको सब कुछ आता हो। फिंग का बातों से एक तरफ से लिशु डिसअपॉइंटेड हो जाती है और दूसरी तरफ फिंग को लिशु के साथ अच्छे से डांस करते हुए देखकर शनशन उदास हो रही थी। वैसे इस बार शनशन पहले से थोड़ा ठीक ठाक डांस कर रही थी। फिर तीनों मिलके बहुत टाइम तक ऐसे ही डांस करते हैं। सारे प्रोग्राम खत्म होने के बाद सबकी घर जाने की बारी थी। जैंग और लिशु तो पहले ही जा चुके थे। जाने से पहले फिंग शनशन से कहती है, तुम मेरे भाई के साथ अच्छे से खेलना। पूरे घर में वो फिंग के साथ अकेली थी। घर पे काम करने वाले मेड तो नहीं थे। दिल में लड्डू फूट रहे थे। वो तो फिंग को देख के फिदा हो रहे थे। बाद में दोनों चुपचाप बैठे होते हैं।
पर कुछ तो करना था ना, नहीं तो कब तक ऐसे चुप बैठे रहते। शन पहले टीवी चलाती है, उसके बाद दोनों के लिए फ्रूट काट के ले आती है। ऐसे में फिंग के फोन में शन के भेजे हुए हैप्पी न्यू ईयर वाला मैसेज आता है। वो पूछता है, क्या तुमने सबको ए वाला मैसेज की थी? शन कहती है, ऑफ कोर्स नहीं, मैंने तो बस आपको ही विश की थी। शन आज अपने आप को रोक नहीं पाती, इतने टाइम तक चुप रह के आज वो चुप नहीं रह पाती। अपने दिल की सारी बातें वो फेंग को बता देती है। वो मान लेती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। जब आप मेरे आसपास नहीं होते तब मुझे काली काली का महसूस होती है। शन कहती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, तो क्या आप भी मुझे अपनाएंगे और एक बार मौका देंगे मुझे? शन फेंग से रिक्वेस्ट करती है, पर फेंग चुप रहता है। शन सोचती है शायद ये मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए वो कहती है, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आप मुझे पसंद करें, इससे मेरी मन बदलेगा नहीं, मैं अकेली ही आपको पसंद करूंगी। फिर वो फिंग से हैप्पी न्यू ईयर हग मांगती है। शन को लगा ही नहीं थी कि फिंग उसे हक करेगा, पर फिंग तो उसे किस करने लगता है। फिर वो शन से कहता है, हम डेट करेंगे। एक कहकर वो फिर से किस करता है। बाद में दोनों गेम खेलने लगते हैं, जिसमें शन हार जाती है। उसके बाद दोनों पोएम्स की किताबें पढ़ते हैं। फिंग को बहुत दिनों के बाद शन के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों के बीच रोमांस जैसे ही खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर से दोनों किस करते हैं। अगली सुबह शन नीचे जाने से बहुत शर्मा रही थी, मन ही मन ब्लश कर रही थी। उसे पता चलती है न्यू ईयर पे फिंग सबको गिफ्ट देता था, तो इस हिसाब से उसे भी मिलना था। वो जल्दी से नीचे जाके फिंग से अपना गिफ्ट मांगती है। बहुत बार बोलने पे वो उसे गिफ्ट कार्ड देता है। शन सोचने लगती है उसमें क्या हो सकता है। ऐसे में मैनेजर अंकल आके शन के फ्लाइट के बारे में बताते हैं। फेंग को कुछ काम था, इसलिए वो शन को अकेले जाने के लिए बोलता है। फिर फेंग का ड्राइवर शन को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है और फेंग ने दिए हुए न्यू मोबाइल फोन शन को देता है। फिर जब शन गिफ्ट खोल देती है तो उसमें उसकी माँ की दिया हुआ वही चीज मिलती है जो उसने फेंग को दी थी। पर नया बात ये थी कि उसके अंदर फेंग ने अपना नंबर लिखा था। अब तक शन की कार्ड पे उसकी पापा की नंबर लिखी रहता था और अब से फेंग का नंबर रहने वाला था। मतलब फेंग उसकी गार्डियन का रोल निभाना चाहता था। शन के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैंग फेंग से कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता है कि लिशु तुम्हें इतनी पसंद करती है? फेंग कहता है, लेकिन मैं उसे एक अच्छा दोस्त के रूप में ही देखता हूँ और मुझे भी पता है वो मुझे ऐसे ही देख रही है। तो जैंग पूछता है, क्या सच में तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? फेंग कहता है, लिशु कही थी वो जस्ट मुझ जैसे लड़के को पसंद करती है। तो जैंग कहता है, ठीक है, तुम अपना ना समझने का एक्टिंग जारी रखो। दूसरी ओर शन की सामान ले आने में उसकी कोलिग मदद करता है। शन की माँ और पापा इतने दिनों के बाद अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर परेशान हो जाते हैं गिफ्ट्स को लेकर। उन्हें पैसा वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर शन कहती है, मुझे न्यू ईयर के लिए बहुत सारा बोनस मिली थी, इसलिए मैं आप सबके लिए गिफ्ट लाई हूँ। डिनर के वक्त सब एक साथ टेबल पे बैठे होते हैं। लियू भी आ चुकी थी। ऐसे में लियू की माँ शन से पूछती है, क्या तुम्हें बॉयफ्रेंड है?